सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन या कह लीजिए सवाल के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के दिमाग में होता है और ये सवाल सचमुच है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैं बात कर रहा हूँ उस सवाल की जो कभी ना कभी आपके मन में भी ज़रूर आया होगा, और वो ये कि आखिर एक ही दिन में दो तिथि कैसे आ सकती हैं और ये कैसे होता है कि एक ही त्यौहार को 2 दिन तक मनाया जाता है। आजकल लगभग हर त्यौहार को लेकर ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहती ही रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बात को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दिन और तिथि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। दिन का निर्धारण सूर्य के हिसाब से होता है और तिथि का निर्धारण चंद्रमा के हिसाब से। मतलब दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बेसिस पर होता है, जबकि तिथि चंद्रमा के घटने बढ़ने पर डिपेंड करती है। इंडियन कैलेंडर या हिंदू पंचांग में हर त्यौहार या व्रत तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, ना कि दिन के हिसाब से। और यही कारण है कि जहां एक तरफ क्रिसमस जो है वो हर एक फिक्स तारीख 25 दिसंबर को ही आता है, वहीं पर हर साल दिवाली और होली अलग अलग दिनों पर आती है। अब हर महीने में कुल 30 तिथियां होती हैं, जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष इन दो भागों में बटी हैं। इस हिसाब से एक पक्ष में कुल 15 तिथियां हुई। इसमें पूर्णिमा और अमावस्या भी शामिल है, अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक का काल शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक का काल कृष्ण पक्ष होता है। तिथि के बढ़ने और कम होने का मुख्य कारण ये होता है कि एक तिथि 12 अंश की होती है, जिसे चंद्रमा 60 घटी में पूर्ण करता है। यहाँ पर ये अंश और घटी जो है वो बेसिकली यूनिट्स हैं। जैसे अपन घड़ी की बात करते हैं तो उसमें घंटे, मिनट, सेकंड होते हैं, उस हिसाब से एक तिथि 12 अंश की होती है और चंद्रमा जो है उस तिथि को 60 घटी में पूर्ण करता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो एक घटी का मतलब हुआ 24 मिनट, यानी 48 मिनट की 2 घटी, और इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 घटी का 1 घंटा, मतलब 24 घंटे का मतलब हुआ 60 घटी। अब इस बात से आप ये समझ गए होंगे कि तिथि का मान घड़ी के घंटों के हिसाब से नहीं, घटी से चलता है। इस घटी के मान से ही सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निकाला जाता है, परंतु चंद्रमा की यह गति घटती और बढ़ती रहती है। कभी चंद्रमा तेजी से चलते हुए एक तिथि यानी 12 अंश की दूरी को 60 घटी से कम समय में पार कर लेता है, तो कभी धीरे चलते हुए 60 घटी से अधिक समय में पूर्ण करता है। जब एक तिथि को पार करने में 60 घटी से अधिक का समय लगता है तो यह तिथि बढ़ जाती है, और जब 60 घटी से कम समय का लगता है तो उस तिथि का क्षय हो जाता है। अर्थात जिस तिथि में 2 बार सूर्योदय हो जाए तो उस तिथि की वृद्धि, और जिस तिथि में एक बार भी सूर्योदय नहीं हो सका उसका क्षय हो जाता है। आपने देखा होगा कि दूज का चांद जब तक नहीं दिखाई दे दूज शुरू नहीं होती। बस इसी गणित को समझना होगा, और वो ये कि तिथि चंद्र की गति पर आधारित है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तिथि जैसे अष्टमी सुबह के सूर्योदय के बाद भी चलती रहती है, और नई तिथि जैसे नवमी दोपहर या रात को शुरू होती है। तब सामान्यतः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक ही दिन में अष्टमी और नवमी दोनों कैसे आ गई। इस कंफ्यूजन का रीज़न ये है कि जब एक तिथि सूर्योदय के टाइम से या हिसाब से चल रही होती है तो उस दिन उस तिथि को माना जाता है, लेकिन जब तिथि सूर्योदय के पहले ही खत्म हो जाती है तो दूसरी तिथि वहीं से यानी उसी समय से शुरू हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका असर त्योहारों पर कैसे पड़ता है, और कई बार त्योहारों को अलग अलग लोग अलग अलग तारीखों पर क्यों मनाते हैं। और इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इंडिया में अलग अलग पंचांग हैं। भारत में कई तरह के पंचांग हैं, जैसे विक्रम संवत और शक संवत, जो अपने अपने हिसाब से तिथियों का कैलकुलेशन करते हैं। जहां विक्रम संवत पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है, वहीं शक संवत चैत्र मास की पहली तिथि के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। यह पंचांग सूर्य और चंद्रमा की गति को अलग अलग तरीके से निकालते हैं, इसलिए कभी कभी त्योहार का दिन अलग हो जाता है। जैसे एक पंचांग के हिसाब से अष्टमी एक दिन मनाई जाती है और दूसरे पंचांग के हिसाब से दूसरे दिन। और साथ ही यह भी समझना ज़रूरी है कि एरिया वाइज भी सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। अगर एक तिथि में 2 बार सूर्योदय हो जाता है तो उस तिथि को बढ़ा दिया जाता है, और इसी वजह से हम उस तिथि का त्यौहार 2 दिन तक मनाते हैं। और इसी वजह से आपने लोगों को 2-2 दिन तक ग्यारस मनाते हुए देखा होगा। तो बंधुओं, ये थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन की कोशिश कि कैसे एक ही दिन में अष्टमी और नवमी दोनों आ सकती हैं, कैसे अलग अलग पंचांग त्योहारों का दिन डिसाइड करते हैं और एक ही त्यौहार को 2 दिन तक कैसे मनाया जाता है।
आशा करता हूँ कि मैं आपके कन्फ्यूजन को कुछ कम करने में ज़रूर सफल रहा हूँगा और अब आपको ये पूर्ण गणित जो है, जो सारा गणित है, ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसे शेयर कर अपने साथियों और परिवार के कन्फ्यूजन को भी दूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय जय श्री राम।